अच्छे सेल्स में लिए सब चीज़ों के लिए आपने पैसा रख लिया, को क्या हो गया, सब चीज़ों के लिए आपने पैसा रखा, सब चीज़ों के लिए बजट रखा और डिपेंड कर रहे हैं होलसेलर्स और दुकानदार पे कि ये हमारी चीज़ें फरोख्त करेंगे। ये इतनी बड़ी गलती है कि जिसका खमियाजा आपको 4 से 6 महीने में ही भुगतना पड़ सकता है। दुकानदार या होलसेलर्स ये कभी भी आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचते, इनको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ टूल्स हैं, ये सिर्फ मीडियम है आपकी प्रोडक्ट फरोख्त करने के लिए। ये आपकी प्रोडक्ट को रख के बैठ जाएंगे, ना बेचेंगे ना आपको पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो पैसा देंगे नहीं। वो आपको ये जवाब देते हैं, एक रीज़न पेश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई आके मांगता ही, हमसे तो आके मांगते हैं नेस्ले, हमसे तो आके मांगते हैं दासानी, हमसे आके मांगते हैं नेस्प्रोटा, हमसे आके मांगते हैं लक्स, लाइफ बॉय, हेड एंड शोल्डर, फलां चीज़। आपकी प्रोडक्ट मांगता ही कोई नहीं तो हम दें किसको? एक्चुअली होता क्या है कि उनका कसूर नहीं है, वो हमारे सेल्स मैन नहीं है, वो कोशिश करके हमारी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। दूसरे लोगों की प्रोडक्ट लोग आके मांगते क्यों? लक्स क्यों मांगते हैं, नेस्प्रोटा क्यों मांगते हैं, नेस्ले क्यों मांगते हैं, दसानी क्यों मांगते हैं? उसकी एक वजह है। वजह ये है कि जब भी टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पे कमर्शियल्स ही इनके चल रहे हैं। सुबह दोपहर शाम हम खबरें लगा लें तो दरमियान में इन्हीं के कमर्शियल हैं, हम ड्रामा लगा लें तो दरमियान में इन्हीं के कमर्शियल हैं, मूवी देख लें तो दरमियान में इन्हीं के कमर्शियल हैं। तो उन्होंने बार बार हमें दिखा के हमारे जहनों में ये चीज़ डाल दी है कि हम अच्छे हैं, हम नंबर 1 हैं। तो जब हम दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो हम अच्छा खरीदने की कोशिश करते हैं, हम नंबर 1 खरीदने की कोशिश करते हैं। और वो नंबर 1 आता कहाँ से? वो हमारे दिमाग में कहाँ से पहुँचा कि ये अच्छा है, ये नंबर 1 है? वो पहुँचा कमर्शियल्स की वजह से, एड्स की वजह से। अखबार खोलते हैं तो उन्हीं के इश्तिहार नज़र आ रहे होते हैं, बाहर रोड पे निकलते हैं तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स उन्हीं के नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, जो वो बिकता नहीं। और दिखाई दुकान के अंदर नहीं देना चाहिए, सड़क के ऊपर देना चाहिए, दिखाई मोबाइल के ऊपर देना चाहिए, दिखाई टीवी के ऊपर देना चाहिए। जब तक यहाँ पे नहीं दिखेगा तब तक बिकेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार 5 लाख रुपया सरमाया है या 10 लाख रुपया सरमाया है, इतने तो टीवी कमर्शियल वाले ले जाएंगे तो कारोबार कहाँ से करेंगे? तो भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमने जहाँ बेचना है वहीं पे दिखाना है। उन्होंने पूरे मुल्क में बेचना है तो वो पूरे मुल्क को दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ चक 79 में बेचना है तो फिर हमने चक 79 वालों को दिखाना है कि हम अच्छे हैं, हम नंबर 1 हैं, हम बेस्ट हैं। इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप 5 किलोमीटर रेडियस का एक दायरा लगा लें। उस 5 किलोमीटर से बाहर आपने नहीं जाना, आपने अपनी प्रोडक्ट को फरोख्त नहीं करना, उसी 5 किलोमीटर के अंदर फरोख्त करना है। तो अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रेटजी मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की उसी 5 किलोमीटर के लिए बनाएं। हमने लाहौर में बेचना ही नहीं है तो हमारा कमर्शियल लाहौर वाले क्यों देखें? हमने मुल्तान में बेचना ही नहीं है तो मुल्तान वालों को कमर्शियल दिखा के हमें क्या मिलेगा? हमारा तो पैसा ज़ाय हो जाएगा। तो अपनी प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के लिए हमें मार्केटिंग का बजट रखना है। अगर 5 लाख रुपया है तो भाई 50,000 रुपया तो कम अज़ कम रखें इस काम के लिए। 10 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया मार्केटिंग के लिए रखें। और अपना जितना भी प्रॉफिट आता है उसका 10% या 15% सिर्फ इसी काम के लिए रख दें कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको हम अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के लिए रख देंगे। अगर ये नहीं रखेंगे, 1 या 2 मरतबा मार्केटिंग करके बैठ जाएंगे तो आपका कारोबार भी बैठ जाएगा। मुझे ये बताएं, यूनिलीवर को ज़रूरत है कि वो हर रोज़ कमर्शियल चलाए? थोड़ी देर के लिए सोचें, कितनी मशहूर कंपनी है, पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब भी हम टीवी ऑन करते हैं यूनिलीवर, भाई जब तक बार बार लोगों को याद नहीं कराएंगे ना कि आप अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तब तक लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हमारी ना इंसानी नफ्सियात है कि जब तक हमें बार बार याद ना करवाया जाए हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना दिन में 5 बार अजान दे के हमें याद करवाना पड़ता है
کہ تم مسلمان ہو، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، جاتے پھر بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ تو بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ بار بار لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے، بار بار مارکیٹنگ کی جائے، اس کے لیے مختلف ٹولز استعمال کیے جائیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ کی سیل کبھی بھی کم نہ ہو۔ جب آپ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں، تو پھر لوگ جا کے دکاندار سے کہتے ہیں فلاں چیز دے دیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو کوئی نہیں لے گا۔ تو چھوٹے ایریا کے اندر مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، یا کس پروڈکٹ، کس ٹوپ کے اوپر ہمیں پیسے خرچ کرنے چاہیے کہ ہماری پروڈکٹ کی تشہیر ہو جائے۔ اس کے کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے علاقے میں کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنے افورڈ کر سکتے ہیں آپ بل بورڈ ضرور لگائیں۔ بل بورڈ سمجھتے ہیں؟ وہ جو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں شہروں کے اندر، سڑکوں کے اوپر بہت بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو بہت مہنگا کام ہے، تو یہ مہنگا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر جو پینا فلکس لگتی ہے عموماً جو وہ 10x5 فٹ کے ہیں، اور کچھ 20x10 فٹ کے۔ اگر وہ 5x10 فٹ کے، اس کا مطلب ہے کہ 50 فٹ، روپے اسکوائر فٹ اس وقت پینا فلیکس کا ریٹ ہے، تو 1500 روپے کم پیسوں میں آپ کی فلیکس بن جاتی ہے۔ یہ بندوں کے انڈر ہوتے ہیں۔ آپ دیا کے دفتر میں جائیں اور انہیں کہیں کہ ہم اپنا پینا فلیکس یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کا مہینے کا کرایہ کتنا۔ کچھ بورڈ ایسے ہیں جن کا مہینے کا کرایہ 5000 ہے، کچھ کا 10,000 ہے، کچھ کا 15,000 اور کچھ کا 50,000۔ آپ اپنی جیب کے مطابق، استطاعت کے مطابق کم از کم اور کچھ نہیں تو 4 مہینے کے لیے تو اس بورڈ کو بک کر لیں۔ وہ بورڈ جب بھی لگا ہوگا اس کے ساتھ سیلفی بنائیں، اس کے ساتھ تصویریں بنائیں، اپنے سوشل میڈیا فرینڈس کو بھیجیں۔ جس بھی کلائنٹ یا کسٹمر یا دکاندار یا ہول سیلر کے پاس جاتے ہیں اس کو دکھائیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ ہم نے اتنی بڑا اشتہار لگایا ہے۔ جب آپ کسی بھی اشتہاری مہم کا آغاز کرتے ہیں تو دکاندار کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ چیز مشہور ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، لہٰذا ہم اس میں ہاتھ ڈالیں۔ جب ان کو گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کو رکھتے ہوئے اور بیچتے ہوئے۔ تو پہلے کہ بل بورڈ ضرور لگوائیں اور کوشش کریں کہ اگر افورڈیبل ہے تو وہ لگا ہی رہے۔